तो यार कैसे हो ड्रैगन बॉल के चाहने वालों। तो दोस्तों फाइनली ड्रैगन बॉल डार्क का पार्ट 3 आ चुका है और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर वो कौन था जो पिक्लो के जैसा दिख रहा था और उसने खुद को गोकू और वेजिटा के सामने उस टाइम खुद को पिक्लो बताया, जबकि असली पिक्लो अपनी ट्रेनिंग में बिजी था और असली पिक्लो की जगह नकली पिक्लो गोकू और वेजिटा से मिलता है और गोकू और वेजिटा को सजेशन देता है कि उन दोनों को फोर्स करना चाहिए ट्रेनिंग के लिए, ताकि सैयन ब्लड लाइन के जेनेटिक्स और भी ज्यादा पावरफुल हो सकें। और यहाँ पर बात गोटेन और ट्रंक्स की हो रही है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम सभी को सजेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक तुम में से किसी ने भी ड्रैगन बॉल डार्क के कर्ट्स विलेज वाली स्टोरी के प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो मैं तुम सभी को सजेस्ट करूंगा कि तुम सभी उनको जाकर चेकआउट करो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी इस स्टोरी को देखे उसको ये स्टोरी एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो चलो फिर बिना किसी देरी के अपनी आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम गोकू, वेजिटा और पिक्लो को देखते हैं। तभी वेजिटा गोकू और पिक्लो को कहता है, काकारोट हमें इसी वक्त बुल्मा के पास जाना होगा। बुल्मा मुझे कॉल पर बता रही थी कि गोटेन और ट्रंक्स खतरे में हैं। जैसे ही पिक्लो और गोकू यह सुनते हैं तभी पिक्लो और गोकू का शक यकीन में बदल जाता है और वह समझ जाते हैं कि गोटेन और ट्रंक्स किसी बड़ी मुसीबत में हैं। मामले की गहराई को समझते हुए गोकू, वेजिटा और पिक्लो बिल्कुल भी देर नहीं करते और वह इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का यूज करके बुल्मा की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम बुल्मा की लैब का सीन देखते हैं। इसी दौरान गोकू, वेजिटा और पिक्लो भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिसके बाद बुल्मा गोकू और वेजिटा को देखकर कहती है, तो तुम दोनों आ गए। जैसे ही बुल्मा की नजर पिक्लो की तरफ जाती है, बुल्मा पिक्लो को देखकर बहुत ज्यादा भड़क जाती है और वह गुस्से में पिक्लो से कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था पिक्लो कि तुम हमारे साथ ऐसा करोगे। तभी पिक्लो हैरान होते हुए कहता है कि क्या मैंने क्या किया, तुम क्या बोल रही हो बुल्मा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जैसा ही पिक्लो बुल्मा को यह बोलता है, यह सुनने के बाद बुल्मा का पारा हाई हो जाता है और बुल्मा कहती है, ओह तो तुमको नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ। इतने सीधे मत बनो पिक्लो, तुम तो ऐसा रिएक्ट कर रहे हो जैसे कि तुमने कुछ किया ही नहीं है। बताओ पिक्लो, आखिर गोटेन और ट्रंक्स कहाँ पर हैं? तुमने ही गोकू और वेजिटा को सजेशन दिया था कि गोटेन और ट्रंक्स को ट्रेनिंग करनी चाहिए और तुम्हारा कोई दोस्त था जिसके पास तुमने गोटेन और ट्रंक्स को ट्रेनिंग करने के लिए भेजा था। तभी सिचुएशन को देखते हुए वेजिटा बुल्मा से कहता है, बुल्मा हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तभी वेजिटा के मुंह से यह सुनने के बाद बुल्मा कहती है, क्या धोखा? आखिर कैसा धोखा? क्या तुम उस धोखे की बात कर रहे हो जो पिक्लो ने हमारे साथ किया है? अगर तुम उस धोखे की बात कर रहे हो तो हाँ, हमारे साथ धोखा हुआ है। तभी वेजिटा बोलता है, नहीं बुल्मा, मैं उस धोखे की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं उस धोखे की बात कर रहा हूँ जो पिक्लो के रूप में हमको कोई और देकर गया है। तभी बुल्मा कहती है, मतलब मैं कुछ समझी नहीं। तभी वेजिटा बोलता है, मतलब यह कि पिछली बार जिस पिक्लो से हम मिले थे वो असली पिक्लो नहीं था, वो पिक्लो के रूप में कोई और था और गोटेन और ट्रंक्स को ट्रेनिंग के नाम पर पता नहीं उसने उनको कहां पर भेजा है। तभी बुल्मा हैरान होते हुए कहती है कि क्या वो सच में कोई और था जो पिक्लो के जैसा दिख रहा था? इसका मतलब वो ट्रंक्स ही था। तभी बुल्मा कहती है, हे भगवान, इसका मतलब गोटेन और ट्रंक्स खतरे में हैं। जब मैं तुमसे कॉल पर बात कर रही थी वेजिटा, उस टाइम मैं पूरा श्योर नहीं थी कि वो ट्रंक्स ही है, लेकिन इस बात में अब कोई शक नहीं है कि वो ट्रंक्स ही था। तभी वेजिटा कहता है, क्या ट्रंक्स? क्या तुम्हारी उससे अभी बात हुई थी? तभी बुल्मा कहती है, नहीं वेजिटा, मेरी ट्रंक्स से बात नहीं हुई थी, लेकिन जब मैं अपने प्रोजेक्ट डी पर काम कर रही थी तब ट्रंक्स की इमरजेंसी रिंग का सिग्नल मेरे पास आया था। मैं यह देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई थी कि आखिर ट्रंक्स को ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी जो उसने इस रिंग का इस्तेमाल किया। ट्रंक्स की रिंग के अंदर एक स्पाई कैमरा लगा था, तो मैं यह देखने के लिए काफी ज्यादा उतावली थी कि आखिर उसने इस रिंग का यूज क्यों किया। इसलिए मैंने अपने रडार को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट किया और जैसे ही मैंने ऐसा किया मैंने वो देखा जो मुझको नहीं देखना चाहिए था। तभी गोकू, वेजिटा और पिक्लो कहते हैं, आखिर तुमने क्या देखा बुल्मा उसमें? तभी बुल्मा कहती है, क्या तुम देखना चाहते हो मैंने क्या देखा उसमें? तो तुम सभी खुद अपनी आंखों से देख लो। तभी बुल्मा गोकू, वेजिटा और पिक्लो को वो फोटो दिखाती है जिसमें कोई मिस्टीरियस पर्सन ट्रंक्स को बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर कर रहा होता है। तभी गोकू और वेजिटा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी वेजिटा हैरान होते हुए कहता है, क्या यह ट्रंक्स है? तभी यह देखकर वेजिटा बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और वेजिटा कहता है, काकारोट और पिक्लो, हमें गोटेन और ट्रंक्स को बचाने के लिए अभी निकलना होगा, हम ज्यादा देर नहीं कर सकते। तभी पिक्लो कहता है, लेकिन वेजिटा
हमें यह कैसे पता चलेगा कि गोटेन और ट्रंक्स कहाँ पर हैं? तभी बुल्मा कहती है, उसकी चिंता तुम मत करो, वो मैं देख लूंगी। तभी गोकू सीरियस होते हुए कहता है, तो ठीक है, तैयार हो जाओ साथियों, क्योंकि अब हम एक ऐसे शख्स के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं जिसको ना तो हमने कभी देखा है और ना ही हम उसके बारे में कुछ जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसको हमारे बारे में सब कुछ पता है। तभी बुल्मा ट्रंक्स की रिंग को ट्रैक करके उस जगह का पता लगा लेती है जहाँ पर गोटेन और ट्रंक्स हैं। तभी बुल्मा कहती है, मैंने उस जगह का पता लगा लिया है जहाँ पर गोटेन और ट्रंक्स गए हैं। वो एक विलाज है जिसका नाम शिराकावागो है। तभी पिक्लो कहता है, हमको अब ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, हमें जल्द से जल्द गोटेन और ट्रंक्स को बचाना होगा। तभी गोकू बुल्मा से कहता है, बुल्मा गोहान को कहना कि वो तैयार रहे इस बार, क्योंकि इस बार 2 साइंस का अपहरण हुआ है और जिसने भी यह किया है वो कोई मामूली शख्स नहीं है। तभी बुल्मा कहती है, मैं समझ गई गोकू, तुम्हारे जाने के बाद मैं गोहान को सब कुछ बता दूंगी। तभी बुल्मा गोकू को एक रडार देती है और वह कहती है, यह लो गोकू, इसे तुम अपने पास रखो, यह रडार तुमको उस जगह की लोकेशन बताएगा जहाँ पर गोटेन और ट्रंक्स हैं। तभी गोकू बुल्मा से वो रडार ले लेता है और गोकू, वेजिटा और पिक्लो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी गोकू, वेजिटा और पिक्लो इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके वहाँ से निकल जाते हैं। तभी गोकू, वेजिटा और पिक्लो एक सुनसान जगह पर आ जाते हैं। तभी गोकू कहता है, अगर हमें वहाँ पर जल्दी पहुँचना है तो सबसे पहले मुझे इस जगह की एनर्जी को महसूस करना होगा। तभी गोकू ध्यान लगाने लग जाता है। गोकू कुछ टाइम तक इसी पोजीशन में रहता है, लेकिन तभी गोकू अचानक से अपनी आंखें खोलता है और गोकू कहता है, मुझे वो मिल गए। तभी गोकू वेजिटा और पिक्लो का हाथ पकड़ता है और सीधा वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है शिराकावागो विलाज के अंदर। अब गोकू, वेजिटा और पिक्लो शिराकावागो विलाज के अंदर होते हैं। वह तीनों उस विलाज को ध्यान से देख रहे होते हैं। तभी गोकू कहता है, यह विलाज कितना ज्यादा खूबसूरत है। तभी पिक्लो भी कहता है, हाँ तुमने सही कहा गोकू, और यह जगह कितनी ज्यादा शांत है। गोकू और पिक्लो उस जगह की शांति और सुंदरता में खो जाते हैं। तभी वेजिटा कहता है, यह तुम दोनों क्या कर रहे हो, भूलो मत हम यहाँ पर किस लिए आए हैं। तभी वेजिटा अपने रडार के अंदर उस जगह की लोकेशन को देखने लग जाता है जहाँ पर गोटेन और ट्रंक्स होते हैं। तभी अचानक से कुछ होता है और एक लाइट फ्लिक होती है। जैसा ही ऐसा होता है तभी वेजिटा कहता है, ये क्या था। यह कहने के बाद वेजिटा पीछे मुड़कर देखता है। जैसे ही वेजिटा पीछे मुड़कर देखता है तभी वेजिटा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वेजिटा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिर वो यह क्या देख रहा है। और इसी के साथ आज की ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना क्या तुमको यह स्टोरी समझ में आ भी रही है या नहीं, और अगर नहीं आ रही है तो मैं तुम सभी को कहना चाहता हूँ कि अगर किसी ने भी इसके प्रीवियस चैप्टर को मिस किया है तो तुम सभी सबसे पहले उनको जाकर चेकआउट करो, और आने वाले एपिसोड्स के अंदर तुम सभी को इसकी स्टोरी लाइन एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाली है। तो मैं तुम सभी से बस यह कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि आने वाली कहानी में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अब इस बात को तुम भी सोचो, आखिर वेजिटा ने पीछे मुड़कर ऐसा क्या देख लिया है जो वह बहुत ज्यादा हैरान हो गया है। तुम सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय बताओ, और फिर हम सभी वेट करते हैं इसके आने वाले चैप्टर्स का। तो चलो फिर, और मैं तुम सभी को बता दूं कि इसका अगला चैप्टर अगले हफ्ते आने वाला है। तो तब तक के लिए सायूनारा।